न्यूज तो बहुत बड़ी है बिकॉज सेबी चीफ माधवी बूच पे एफआईआर फाइल किया गया है। कोर्ट ने सीधा आदेश निकाल दिया कि इनके ऊपर एफआईआर फाइल कर लेना। केस बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी है। जो भी चल रहा है डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, देन यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली मार्केट में किस तरीके की चीजें होती है। बड़े बड़े मछलियों को राहत दी जाती है और छोटे छोटे लोगों को पकड़ने की कोशिश करी जाती है। यह आरोप है सपन श्रीवास्तव जी का। यह बिल्कुल हमने नहीं लगाया है, उन्होंने लगाया है, जिन्होंने ये केस फाइल करी है, जिनका बहुत बड़ा हाथ इसमें है। उन्होंने बहुत सारे आरटीए फाइल किए हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मेरे पास है, उन्होंने जो भी रिसर्च किया है, बट कुछ चीजें मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, सो दैट मैं थोड़ा कम बोलना पसंद करूंगा। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो भी है वो सारी चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं। एलिगेशन क्या है? स्टॉक मार्केट में फ्रॉड किया है उन्होंने, उसके साथ साथ रेगुलेटरी का वायोलेशन भी किया है। आरोप किस पे लगाया? माधवीपुरी बूच जी के ऊपर। उनका व्यू क्या है वो भी मैं एंड में बताने वाला हूं। उनके एंड से जो भी सेबी की तरफ से आया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे केस सिर्फ उनके खिलाफ नहीं हुई है, मल्टीपल लोग हैं। एक तो सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच जी है, उसके साथ साथ होल टाइम मेंबर्स अश्विनी भाटिया जी है, उसके साथ साथ अनंत नारायण एंड कमलेश चंद्र वैष्णव भी है, और उनके साथ साथ नाम जोड़ा जा रहा है बीएससी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल एंड उसके साथ साथ उनके सीईओ सुंदररमन रामामूर्ति। इन सारे लोगों के खिलाफ ये केस फाइल किया गया है। वहां पे बोला यह जा रहा है कि जो भी उनके जज थे कोर्ट के, श्रीकांत एकनाथ राव जी, उन्होंने इस पेटिशन पे अपना जजमेंट दिया है, जो कि लोकल जर्नलिस्ट ने ये केस फाइल करी है, जो लड़ भी रहे आज के दिन भी, बट उसके ऊपर हो क्या रहा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस एलिगेशन में बोला यह जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, रेगुलेटरी का वायोलेशन किया है, बहुत तगड़ा करप्शन किया है, इसलिए इनके ऊपर ये केस बनता है। यहां पे प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, कुछ एविडेंस है, रेगुलेटरी लैप्सेस है, कोलिजन्स है, जिस वजह से ये केस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ जज जो एकनाथ राव जी थे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर उनकी जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीडिंग है वो सारी होने वाली है। जो कोर्ट ऑर्डर आया ना माधवीपुरी बूच के खिलाफ वो रिसेंटली रिटायर हुई है, मतलब उन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है, उसके अगले दिन ही उनको ये नोटिस मिला है। उनके बाद में जो आए हैं अब तुहिन कांता पांडे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेबी ऑफिशियल्स का मानना यह है, सेबी के ऊपर आरोप यह है कि एक कंपनी थी जिसका नाम है कार्ल्स। ये कंपनी क्या करने वाली थी? बहुत बड़ी रिफाइनरी सेटअप करने वाली थी। 4 रिफाइनरीज होंगे, बहुत तगड़ा पैसा आएगा, बहुत बड़ी रिफाइनरी होगी। रिलायंस का सक्सेस सारी जनता को दिख रहा था। धीरूभाई अंबानी मार्केट में आग लगा रहे थे, अब ये भी आएगी। 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली थी, सबका पैसा बनने वाला था, बहुत तगड़ा लिस्टिंग हो गया, मार्केट में बड़ा नाम उस कंपनी का बन रहा था। उसी के अंदर सपान साहब ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। ऑलमोस्ट 50,000 की इन्वेस्टमेंट उनकी उस पर्टिकुलर स्टॉक में थी। 35,000 शेयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इतना भी ज्यादा याद नहीं है, उतना उन्होंने परचेस किया था एज पर हिज वर्डिक्ट्स। जो भी उन्होंने बोला है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। बट वहां से स्टॉक सीधा गिरने लगा और आ गया 90 पैसे पे, ऑलमोस्ट खत्म। 1 रुपए के नीचे आना मतलब खत्म हो गया, स्टॉक जीरो हो गया। अब ये जो सपान साहब है यहां तक नहीं रुकते, उन्होंने और भी बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने सेबी के पास इंक्वायरी करी, सेबी उनको मिलने नहीं दे रहा था, मीटिंग नहीं सेट हो रही थी, उनको सीधा डायरेक्टली अंदर नहीं भेजा जा रहा था, अपॉइंटमेंट की कोशिश करी बट उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही थी। यहां तक उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि जो भी आरटीए इन्होंने फाइल किया था उस आरटीए के रिपोर्ट में इनको देखने मिला कि सेबी ने क्लियरली बोल दिया हमारे पास उस कंपनी के डॉक्यूमेंट तक नहीं है। विदाउट डॉक्यूमेंट उस कंपनी को लिस्ट किया गया। यहां तक
गड़बड़ियां हो रही है। उनका मानना यह है कि आज भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है, बहुत सारी उनके केसेस मार्केट में चल रहे हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां ये लिस्टिंग गेन कमा के भाग रही है। इसीलिए मैं भी बार बार आपको बोलता हूं कि एटलीस्ट बैलेंस शीट देखा करो। कंपनी वेल नोन है, रेपुटेड है, काम कर रही है, सच में रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कचरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हम फंसने ही वाले हैं। थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है आपको, अदरवाइज बहुत ज्यादा फंसोगे। हिंडलबर्ग के रिसर्च में भी बहुत सारे रिपोर्ट माधवीपुरी बुच के ऊपर लगाए गए थे। उनका क्लियरली अदानी के साथ संबंध जोड़ा गया था। उन्होंने पैसा खाया है, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर किए गए। उनके साथ साथ धवल बुच जो उनके पति है उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, बट निकला कुछ भी नहीं। बोला यह जा रहा है कि सेबी के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। ये आरोप है हिंडनबर्ग के, ये मेरे आरोप नहीं है। बोला यह जा रहा है कि माधवीपुरी बुच की एक कंपनी थी जो कि सिंगापुरियन कंपनी थी, सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म थी, जहां पे अगोरा पार्टनर्स, ये जो फर्म सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच जो थी, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अब वो चेंज हो चुकी है, उनके बाद पांडे जी आ चुके हैं ऑलरेडी। बट वहां पे बोला यह जा रहा है कि उस कंपनी में उनके स्टेक थे, कंपनी उनकी थी, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किए गए, वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज थी और वो कंपनी उन्होंने फिर से ट्रांसफर कर दिया अपने हस्बैंड के नाम। उस पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। इस इशू के साथ साथ माधवीपुरी बुच जी के ऊपर उनके एम्प्लॉइज, उनके स्टाफ, उनके सबॉर्डिनेट सबने आरोप किए हैं कि अनफेयर वर्क प्रैक्टिसेस वो करती थी। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डालना, अपनी मनमानी करना, जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हो रही थी और इसीलिए उन्होंने एक आंदोलन भी किया था, काम रोका भी था, बहुत कुछ था। मतलब कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत तगड़ा हल्ला किया था इसके ऊपर, बट हुआ कुछ भी नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई सेबी का चीफ होता है उसको एक्सटेंशन दिया जाता है। 3 साल का कार्यकाल होता है, उसके बाद में 2 साल बढ़ा के दिया जा सकता है और बहुत बार हमने ये देखा है कि 2 साल बढ़ा के मिला भी है। और अगर आपकी एज 65 हो जाती है तभी आपको रिटायर होना होता है, बट इनका एज है 60 ईयर्स और 5 साल इनके हाथ में थे, जहां पे 2 साल बढ़ा के इजीली दिया जा सकता था। बट और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कोई रिटायर होता है, छोड़ देता है, उनका फेयरवेल होता है। यहाँ पे फेयरवेल नजर नहीं आया, जो कि ऑनलाइन किया गया। इसका मतलब आप समझ सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ सपान जी बोल रहे हैं कि इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी, याद रखना बहुत बड़ी आईटी कंपनी, जिनके प्रमोटर का देहांत हो चुका है, जिनको दुनिया बहुत ज्यादा मानती है, उस कंपनी ने भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं लिस्टिंग के वक्त। उस कंपनी के ऊपर इतने ज्यादा आरोप उन्होंने किए हैं कि बहुत बड़ी बात है। मैं उसके ऊपर नहीं ज्यादा बोलना चाहता, बट आरोप है, चल रहा है। उसके साथ साथ सेबी से कुछ बातें आई है सामने, बीएसई भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर चुका है। उनका मानना यह है कि ये सारा जो मैटर है ना, वो आज का नहीं है, ये सारा मैटर बहुत ज्यादा पुराना है। उस वक्त सेबी चीफ माधवीपुरी बुच नहीं थी, बट जिन्होंने केस फाइल किया है उनका मानना यह है, नो डाउट आप उस वक्त नहीं थी, बट आपने इस केस को हैंडल तो करना चाहिए। कम से कम जो भी यहां पे दोषी लोग हैं उनको सामने तो लाना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए और ये सारी चीजें प्रोसीड आगे होनी चाहिए जहां पे आपने ये काम क्लियरली नहीं किया। अगर कोई पास्ट में ये चीज करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी डिपार्टमेंट ने लेनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति ने, सो दैट ये केस उनके अगेंस्ट ही बनता है। बीएसई का भी सेम मानना है कि हमें पहले बोलना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था, चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी, ना कि सीधा ये एफआईआर होना चाहिए था। ये कंपनी 1994 की है, आज की नहीं है। सो तब से लेके आज सिंपल लॉजिक ये है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ थी, प्रॉब्लम था, XYZ चीजें जो भी थी, जो भी डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट थे, आपने नोटिस के थ्रू हमसे मांगने चाहिए थे, ना कि सीधा हमारे ऊपर केस या एफआईआर डालना चाहिए था। हम इसको चैलेंज करते हैं, ऊपर वाले कोर्ट में जाते हैं, फिर ऊपर वाले कोर्ट में हम ये केस को लड़ते हैं। एक सिंपल लॉजिक याद रखना, एक बंदा ये केस लड़ रहा है, लॉजिक मैं आपको बता देता हूं, और उसके अगेंस्ट बहुत बहुत बड़ी संस्थाएं उसके अगेंस्ट काम करने वाली है। ये बहुत बड़ा है, सेबी मतलब बहुत बड़ा, बीएसई एकदम बड़ा,
तो समझ जाना कि इतना तगड़ा पैसा, इतनी तगड़ी पावर एक बंदे के पीछे लग जाए तो क्या हो। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। मार्केट ऑलमोस्ट 22,000 टच कर चुका है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है और उसी मार्केट के दौरान ये निगेटिव न्यूज भी फैल रही है। सो थोड़ा कॉशियस रहना हमारी जिम्मेदारी है। एसटीपी, एसआईपी थोड़ा एग्रेसिव इस लेवल के ऊपर हम सोच सकते हैं बिकॉज सस्ता माल मिल रहा है। अगर आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप इस नंबर को कॉल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।